एक बार किसी प्रदेश के एक न्यायप्रिय राजा को ये जानने की बड़ी तीव्र इच्छा हुई कि उसकी प्रजा कितनी जागरूक और संवेदनशील है। राजा ने इसके लिए तुरंत अपनी मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और सभी वरिष्ठ मंत्रियों से उनके सुझाव मांगे। सभी ने अपने अपने तरह से सुझाव दिए। उनमें एक सुझाव राजा को बड़ा अच्छा लगा। सुझाव के मुताबिक राजा ने अपने प्रदेश में ऐसी जगह एक पुल का निर्माण करा डाला जहां लोगों को उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। राजा ने यह सोचकर पुल के एक तरफ एक पेटी भी रखवा दी ताकि लोग अपने विचार या विरोध लिखकर इसमें डाल सके। उद्घाटन के बाद लोगों ने पुल के ऊपर से आना जाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद राजा ने कौतूहलवश लोगों के विचार जानने के लिए पेटी खोली, लेकिन राजा बड़ा हैरान था। उसमें एक भी मत पर्ची नहीं थी। उसके बाद राजा ने फिर कुछ सोचकर पुल पार करने वालों के ऊपर टैक्स लगा दिया। उसे उम्मीद थी कि आर्थिक बोझ के बाद अब जरूर उसकी प्रजा इसका विरोध करेगी। राजा एक बार फिर चकित रह गया, क्योंकि इस बार भी मत पेटी में किसी भी व्यक्ति का कोई मत नहीं था। राजा अपनी प्रजा की इस उदासीनता और संवेदनहीनता के कारण जबरदस्त निराश हो गया। अंत में राजा ने थक हार कर फिर एक बेहद कठोर नियम बनाया कि अब से उस पुल को पार करने वाले व्यक्ति को टैक्स भी देना होगा और उसके साथ साथ 5 जूते भी खाने होंगे। राजा को उम्मीद थी कि इस बार तो प्रजा जरूर आवाज उठाएगी और उसके फैसले का विरोध करेगी, और करना भी चाहिए था। पर कुछ दिनों के इंतजार के बाद जब राजा ने मतपेटी खुलवाई तो उसकी खुशी का ठिकाना न था। इस बार पेटी में सिर्फ एक ही पर्ची थी, जिसमें किसी नागरिक ने अपने विचार लिखे थे। और खुश होने वाली बात भी थी कि राजा को लगा किसी ने तो अपने विचार रखे। राजा ने कौतूहलवश उस पत्र को पढ़ना शुरू किया और उसमें क्या लिखा था? आदरणीय महाराज, आपके द्वारा बनाए गए जनप्रिय नियम के मुताबिक हम नियमित रूप से पुल का टैक्स दे रहे हैं और साथ ही जूते भी खा रहे हैं। लेकिन महाराज, मैं इस गंभीर समस्या की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट मतलब खींचना या ध्यान कराना चाहता हूँ कि पुल पर लोगों को जूते मारने वाले कर्मचारियों की संख्या सिर्फ 2 ही है, जिसकी वजह से भीड़ ज़्यादा होने के कारण घंटों इंतजार करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप हमें प्रतिदिन अपने काम पर जाने के लिए देर हो जाती है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया जल्द से जल्द जूता मारने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि हम जूते खाकर निश्चित समय पर अपने काम पर पहुंच सकें। इसके लिए हम आजीवन आपके आभारी रहेंगे। तो ये देखो, जनता की असंवेदनशीलता और उनका जागरूक ना होना है, और इसे ही हम कहेंगे कि वो गुलामी में खुश हैं। तो इस प्रकार जनता जो व्यवहार करती है वो कभी भी अपनी गुलामी की जंजीरों को नहीं तोड़ सकती। अगर आपको स्वतंत्र रहना है तो आपको जागरूक और संवेदनशील होना ही पड़ेगा।